कोरोना वैक्सीन का टीका आज दिल्ली दी जमीन पर उतर चुका है। ऐसे में एक बार फिर सियासत तेज हो गई है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मांग की है कि दिल्ली में कोरोना वैक्सीन फ्री में लगाई जानी चाहिए। चौधरी अनिल कुमार ने ये मांग दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों से की है। दिल्ली से करणजीत सिंह की रिपोर्ट, खबर फास्ट 24। नमस्कार साथियों, मैं इस प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे साथ में कांग्रेस परिवार के हमारे वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री के संसदीय सचिव श्री अनिल भारद्वाज जी भी मेरे साथ उपस्थित हैं। आज हम लोग दिल्ली के एक और ऐसे गंभीर विषय पे सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए उपस्थित हुए हैं जो सीधे तौर पर जनता से जुड़ा हुआ है। साथियों, जिस तरह से 2020 मार्च में एक संक्रमण ने अपने पैर पसारे और पूरे विश्व के साथ साथ देश और दिल्ली को भी अपने आगोश में ले लिया, और इस संक्रमण की वजह से जहां देश में लाखों मौतें हुई, वहीं पे दिल्ली में भी हर तरह की क्षति हुई। जहां इस संक्रमण के खिलाफ दिल्ली सरकार की और केंद्र सरकार की ये जिम्मेवारी बनती थी कि लोगों को उचित इलाज मिल पाए, अस्पतालों में उचित व्यवस्था हो पाए। जो दिल्ली सरकार का जो स्वास्थ्य का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो व्यवस्थाएं हैं, उनमें इस बीमारी के खिलाफ लड़ने की व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी, जो कि शायद नहीं हो पाई। जहां संक्रमण का प्रकोप और संक्रमण की वजह से, इस महामारी कोविड-19 की वजह से लोग की जान गई, वहीं पे लोगों के रोजगार, काम धंधे और लॉकडाउन कर्फ्यू की वजह से आर्थिक तौर पे भी भारी नुकसान देश और दिल्ली के लोगों का हुआ। लगभग 1 साल के वैज्ञानिकों की रिसर्च, उनकी दिन रात की मेहनत के बाद एक संभावना, एक उम्मीद जगी है कि वैक्सीनेशन के बाद शायद इस संक्रमण पर काबू पाया जा सके। हालांकि उस वैक्सीन को लेकर के भी कई प्रश्न पहले भी उठे हैं। ट्रायल से लेकर के उनकी जो वैक्सीन की सक्सेस होने को लेकर के, या उसके जो परिणाम हैं कि वैक्सीन लगने के बाद इस संक्रमण से कितने प्रतिशत बचाव हो सकता है, ये एक अलग विषय है। लेकिन जिस तरह से सरकार ने घोषणा की है, देश के प्रधानमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने, कि दिल्ली के अंदर इस महामारी के खिलाफ या इस महामारी से बचने के लिए 16 जनवरी से लगभग 89 जगहों पर टीकाकरण का कार्य शुरू किया जाएगा, जिसमें 40 सरकारी और 49 प्राइवेट अस्पतालों को शामिल किया गया। मैं दिल्ली वासियों की तरफ से देश के वैज्ञानिकों को इस चीज के लिए शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन जहां पर ये संख्या सरकार ने रखी है, टीकाकरण के जो स्थान तय किए हैं, एक प्रश्न जरूर उठ जाता है, जो हम बार बार ये बात कहते हैं कि इस संक्रमण में दिल्ली के अंदर सबसे बड़ा यदि फेलियर किसी का देखा गया दिल्ली सरकार में, तो अरविंद का तो खैर खुद ही घर में छुप के बैठ जाना। वहीं पर जो चिकित्सा सुविधाओं में क्रांतिकारी बदलाव की बात कहा करते थे, जिसमें मोहल्ला क्लिनिक को सर्वप्रथम पंक्ति में रखकर के कहते थे कि हमने बदलाव किए, और जिस मोहल्ला क्लिनिक के अंदर पूरी तरह से सुविधाओं का अभाव था, इस 1 साल के अंदर संक्रमण में 1% भी योगदान इस बीमारी के खिलाफ जंग में उनका योगदान नहीं रहा। वहीं पे इस मोहल्ला क्लिनिक, जिसको आम आदमी पार्टी अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि बताती है, इस बार एक बार फिर सिद्ध हो जाता है कि इस मोहल्ला क्लिनिक में टीकाकरण का कार्य भी शायद दिल्ली सरकार नहीं करा पा रही।
साथियों, टीकाकरण को लेकर के जिस तरह से घोषणाएं अरविंद केजरीवाल की सरकार और अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य मंत्री ने दिल्ली की जनता से किए थे, जो वादा खास तौर से इस टीकाकरण का कार्य शुरू होने पर दिल्ली वासियों को मुफ्त में टीका उपलब्ध कराने की बात कही थी। मैं एक ऐसा ट्वीट और खबर जो दिल्ली गवर्नमेंट अनाउंस फ्री कोविड-19 वैक्सीन फॉर पीपल इन सिटी, ये 2 जनवरी 2021 का ये सत्येंद्र जैन का बयान है। इस बयान के आधार पर लोगों ने ये उम्मीद जगाई थी कि 1 साल में जो विफलताएं, जो नाकामियां दिल्ली सरकार की थी, कहीं ना कहीं ये वैक्सीन उपलब्ध होने के बाद शायद उनके जख्मों पर कुछ मरहम लगने का काम होगा। लेकिन उसी के तदुपरांत देश के प्रधानमंत्री की मुलाकात के बाद जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने और सरकार ने